हिमाचल के मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व सरकार के अंतिम 6 महीने में लिए गए फैसलों पर रोक लगा दी है, जिस पर भाजपा भड़क गई है और मुख्यमंत्री को बदले की भावना से काम न करने की नसीहत भी दी है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणदीप शर्मा ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कांग्रेस सरकार के इन फैसलों को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है और राजनीतिक द्वेष की भावना से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने 5 साल में बिना किसी भेदभाव से काम किया है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही पूर्व सरकार द्वारा जनहित में लिए गए फैसलों को बदला जा रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है और भाजपा इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने जो जनादेश दिया है उसे भाजपा ने स्वीकार किया है और प्रदेश के विकास के लिए सरकार का पूर्ण सहयोग करेगी, लेकिन इस तरह से पूर्व सरकार के फैसलों को अगर बदला तो भाजपा चुप बैठने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में जो प्रदेश की जनता ने जनमत दिया है, भाजपा उसे सम्मान पूर्वक स्वीकार करती है और प्रदेश की जनता ने जो भाजपा को विपक्ष की भूमिका सौंपी है, भाजपा उसे बखूबी निभाएगी और जनहित के मुद्दों को सरकार के समक्ष उठाएगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले ही दिन लिए गए निर्णय जन विरोधी भी है, जनता के हितों पर कठोराघात है और उन्होंने कल जो निर्णय लिया है 1 अप्रैल 2022 के बाद पिछली सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा होगी। दुर्भाग्यपूर्ण है ये। सरकारें लगातार काम करती है, परंतु इस तरह बदले की भावना से काम करना ये किसी भी सरकार को शोभा नहीं देता है और उसमें भी आगे बढ़कर ये बात कहना कि इस दौरान जो नए संस्थान बने या जो संस्थान अपग्रेड हुए हैं उन्हें रद्द करने की भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। रणधीर शर्मा ने और क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। जो भूमिका प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के लिए तय की है, उस विपक्ष की भूमिका को भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ, बखूबी के साथ निभाएगी। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार इतने मामूली अंतर से सरकार बनने से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी है। आप सब जानते हैं 1% से भी कम मतों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने से चूकी है। दोनों पार्टियों के कुल मतों का अंतर मात्र 37,974 है। इतने मामूली अंतर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने से चूकी है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के अपने सभी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने दिन रात मेहनत की, उनका धन्यवाद करती है और जिन मतदाताओं ने अपने मत से इतने अधिक मत 18 लाख से ज़्यादा मत भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं, उन सब का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती है। इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है और हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को बधाई भी देती है, शुभकामनाएं भी देती है और आश्वासन भी देती है कि भारतीय जनता पार्टी एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करेगी अगर वो हिमाचल प्रदेश की जनता के हित में काम करेंगे, हिमाचल प्रदेश के हित में चुनाव काम करेंगे तो सहयोग किया जाएगा और अगर प्रदेश और जनता के हितों के खिलाफ काम होंगे तो उतनी ही मजबूती के साथ विरोध भी किया जाएगा। और मुझे आज इस पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले ही दिन लिए गए निर्णय जन विरोधी हैं। उन्होंने कल जो निर्णय लिए 1 अप्रैल 2022 के बाद पिछली सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को रिव्यू करना, ये निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है।
सरकारें कंटिन्यूटी में चलती हैं, सरकारें लगातार काम करती हैं, परंतु इस तरह बदले की भावना से काम करना ये किसी भी सरकार को शोभा नहीं देता। और उसमें भी आगे बढ़कर ये बात कर देना कि इस दौरान जो नए इंस्टीट्यूट क्रिएट हुए, नए संस्थान बने या जो संस्थान अपग्रेड हुए, स्तरोन्नत हुए, उनको डीनोटिफाई किया जाएगा, इस तुगलकी फरमान की भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए अनेक संस्थान, अनेक विभागों में खोले, सभी विभागों में नए संस्थान भी खोले, उनको अपग्रेड भी किया, जनता की सुविधा के ध्यान में रखकर ये सब काम किए गए। परंतु सत्ता में आते ही सत्ता के नशे में उन सभी संस्थानों को डीनोटिफाई करने का निर्णय मैं समझता हूं एक तानाशाही पूर्ण निर्णय है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। आप सब जानते हैं 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में पहली कैबिनेट में जनहित में निर्णय लिए गए थे। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों की आय सीमा की शर्त हटाकर सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर लगाई गई। गौ सदनों के निर्माण के लिए आर्थिक प्रबंध किया गया था। जनहित में निर्णय लिए गए थे, प्रदेश हित में निर्णय लिए गए थे। और दूसरी तरफ इस सरकार इस तरह प्रतिशोध की भावना से ग्रसित निर्णय लेकर अपनी शुरुआत करती है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि वो इस निर्णय पर पुनर्विचार करें। ये निर्णय प्रदेश की जनता के हित में नहीं है। उन्हें भगवान ने मौका दिया है, वो जनहित में निर्णय ले, प्रदेश हित में काम करें। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होते हुए भी सहयोग करेगी।